हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब हो चुका हूँ रेडी, तो अब जाने की तैयारी कर रहे हैं मोर्चे में। तो कोई मोर्चा है हॉस्पिटल के रिलेटिव, तो इतना कुछ पता नहीं है, तो जाके ही पता चलेगा वहाँ पे। तो मैं आपको वहाँ जाने के बाद कन्फर्मली सब दिखा दूँगा और आप दिखा देंगे क्या किस बारे में आंदोलन चल रहा है, तो बता दूँगा। चलो बाय, अब मिलते हैं मार्केट में डायरेक्ट। चलो बाय। तो अभी मोर्चे में जा रहे हैं हम सब, क्या रेडी हो गए। तो हमारे ग्रुप से लगभग 8 जने, तो अब रेडी होके जाएंगे वहाँ पे। तो बाइक पे बैठे हैं, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। ये पूरा मार्केट बंद है अभी, पूरा सुमेरपुर, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर ना होने के कारण जो मोर्चा रखा गया है और पूरा मार्केट बंद रखा गया है। तो अभी जा रहे हैं मोर्चे में, देख लीजिए। ये पूरा ग्रुप है, जितने सब बाइक दिख रहे सब ग्रुप वाले हैं हमारे। देख लीजिए पूरा मार्केट बंद है सुमेरपुर का। ऑल्टो हॉल तो सब दुकानें हैं, क्योंकि सुमेरपुर हॉस्पिटल लगभग पूरा हॉस्पिटल में 3 ही डॉक्टर हैं। उसके हिसाब से डॉक्टर की मांग के कारण सब मोर्चा रखा गया होगा। सब यहाँ पे बैठे हैं, देख लीजिए आप मोर्चे में। भारत माता की जोरदार करना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है कि यहाँ की आवाज राजस्थान की राजधानी जयपुर तक जाए। भारत माता की जय। आप सभी महानुभावों का, व्यापारी बंधुओं का, प्रबुद्ध जनों का, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मैं जवाई सुमेरपुर सतत विकास समिति और सुमेरपुर विकास मंच की ओर से हृदय से अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। एक ऐसे महत्वपूर्ण समस्या को लेकर और उससे निजात पाने के लिए आप और हम यहां पर एक गांव की जाजम पर एकत्रित हुए हैं। एक ज्वलंत समस्या को लेकर कि सुमेरपुर राजकीय मेहता चिकित्सालय में सरकार ने केवल पद सृजित कर दिए हैं चिकित्सकों के, विशेषज्ञों के, लेकिन उन पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं दी है। कई ये देखा वो हमारी मजबूरी थी, लेकिन सरकार की मजबूरी की वजह से हमें आज सड़कों पर उतरना पड़ा। तो भाइयों, एक बार पुनः आप सभी का हृदय से अभिनंदन से स्वागत करते हुए मैं शहीद भगत सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष अमृत जी परियार से पहले मैं सुमेरपुर जवाई विकास सतत विकास समिति के अध्यक्ष दीपक जी भाटी इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं आपको हाथ जोड़कर हृदय से आपको नमन कर रहा हूं कि आज आपने जो सुमेरपुर बंद रखा है, ऐतिहासिक बंद रहा है। चाय की थड़ी भी नहीं खुली है, हो सकता है हमारे त्रुटिवश कोई कारण से हमें थोड़ी सा कोई बात भी हो तो उसको क्षमा करना, और हम आपको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं हमारे से कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। मैं इसी कड़ी में आदरणीय वापिस हमारे महेंद्र जी गहलोत साहब को फोन दूंगा कि आगे जो कड़ी में जो वक्ता है उनको बुला। भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सम्मानित मंच, आसपास के क्षेत्रों से और सुमेरपुर शहर से पधारे सभी सम्मानित गणमान्य नागरिकों का मैं इस मंच से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी व्यापारी भाइयों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से और युवा साथियों से सबसे पहले चीज जो ये बताना चाहता हूं कि काफी लंबे समय से अपने सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों को लेकर जो समस्या चल रही थी, उनका पहला पीड़ा हमारे प्रिय भाई जगदीश जी और दीपक जी भाटी ने उठाया, और इन्होंने प्रशासन को चेताया भी था कि आप समय रहते हमारे यहाँ लगा दें, डॉक्टरों की व्यवस्था कर ले में, तो हमें कुछ उग्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी काफी लंबे समय तक, करीबन कल 8 दिन तक
शांति प्रिय हॉस्पिटल के बाहर सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक पूरे दिन अपना सारा काम काज छोड़ के और धरने पर शांति प्रिय तरीके से इस जो ये मांग है सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी की, उसको लेकर बीड़ा उठाने वाले दोनों दीपक जी भाटी और जगदीश जी राजपुरोहित का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये आम जन की जो यहाँ की लोकल जनता है, सुमेरपुर या सुमेरपुर के आसपास के गांवों के लोग इसको लेकर हमेशा से त्रस्त रहते हैं। कम से कम पिछले 15 से 20 साल से डॉक्टर की कमी है, और पास में नजदीक में शिवगंज है, वहां पर डॉक्टरों की भरपूर मात्रा में डॉक्टर है। ये हमारी या तो सुमेरपुर की जनता की कमी है या एरिया की कमी है, उस कारण से यहाँ पे वो अपना काम करे। हमारी मांग है कि सरकारी हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स रिक्त पड़े हैं उनकी नियुक्ति हो, जिससे सभी को उसका लाभ हो, निम्न वर्ग के लोगों को लाभ हो, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ हो। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि गरीब लोग ही वहाँ जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं। कई बार डॉक्टर होते हैं, कई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं बैठता, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज बैठ जाता है। ऐसी मानसा न बना के गरीब लोगों का सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी इतने बड़े मुद्दे को लेकर एक गांव की जाजम पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारा सरकार से सत्याग्रह है, ये मात्र आंदोलन नहीं है। अगर हम देश की आजादी की बात करें, इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया है, उसके बलबूते पर देश आजाद हुआ है। और उसी बलबूते का सुमेरपुर की जनता की ताकत आज वहां पर जो राजस्थान की सरकार वो जयपुर में एसी में हॉल में बैठे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि सुमेरपुर की इतनी ज्वलंत समस्या है और फिर भी उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। भाइयों, आप अपने वर्किंग डे को छोड़कर अपने प्रतिष्ठान को लॉक करके यहां पर आए हैं, ये आपको बहुत बड़ा एक संबल मिला है इस मंच को। निश्चित रूप से, क्योंकि ये किसी एक के मुद्दे की बात नहीं है, एक के हित की बात नहीं है। हम और आप जनहित की बात को लेकर, आम जन की समस्या को लेकर यहां पर ये आए हैं जाजम के माध्यम से। तो भाइयों, आप अपनी आवाज को और बुलंद करें ताकि प्रशासन के माध्यम से सरकार को हमारी बात को सुनने के लिए मजबूर होना पड़े और यहाँ पर जो ये डॉक्टर्स के सीट वैकेंट है उनको भरना पड़े। आइए, इसी क्रम में हमारे बीच में रमेश जी बोरा साहब बता रहे हैं। सम्मानित मंच, आज ये खुशी की बात है कि सुमेरपुर की जनता इतनी जागरूक है कि वो एक आम आदमी की समस्या को लेकर के और आज इस बीच चौराहे के ऊपर निराश होकर के लौटते हैं। हमारे विधायक जी ने यहाँ पर डिजिटल एक्सरे मशीन को अपने में कि सुमेरपुर की जनता का यहाँ पर इलाज होगा, लेकिन आज राजस्थान की सरकार यहाँ की सुमेरपुर की जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। आपको करना क्या है? हॉस्पिटल नहीं बनाना है, केवल डॉक्टर लगाने हैं। हम कोई बड़े बड़े एम्स सेंटर की खोलने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल यहाँ पर सर्जन, गायनिक, ऑर्थोपेडिक की मांग कर रहे हैं जो आपके हाथ में है। अगर आपके हाथ में नहीं है तो छोड़ दीजिए सत्ता, क्योंकि सुमेरपुर की जनता समस्याओं से त्रस्त है और राजस्थान की सरकार सत्ता के मोह में मदमस्त है। अब सुमेरपुर की जनता जाग चुकी है। अब आप सुमेरपुर की जनता की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप भी नजरअंदाज किया तो आने वाले कुछ महीनों में यहाँ की जनता आपको नजरअंदाज कर देगी। ये सुमेरपुर की जनता की ताकत है। सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज अपनी खुद की समस्याओं के लिए सुमेरपुर बंद किया है। आप राजनीतिक पार्टियों के कारण बंद करते हो, लेकिन आज आपने आप स्वस्थ होके आपने आप खुद के लिए बंद किया है, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, सुमेरपुर विधानसभा का मुख्यालय है, इसकी क्या सुमेरपुर पब्लिक की क्या गलती है कि वो इतना कष्ट भोग रही है? क्या रेवेन्यू नहीं देती? पाली सुई जालौर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला सुमेरपुर है। हम भीख नहीं मांग रहे, अपने हक मांग रहे हैं, हमारे हक का पैसा हम मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं।
हमारे जो हक जितना रेवेन्यू देते हैं हम उसमें से हम दे रहे हैं, डॉक्टर मांग रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जगदीश जी और दीपक जी को कि इन्होंने आम पब्लिक की समस्या के लिए बीड़ा उठाया है। मैं आम राजनीतिक पार्टियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब एक मंच पे आए, सुमेरपुर जनता के हक के लिए लड़े, तो पार्टी पॉलिटिक्स सब बंद कर देवे। आम जनता का ये मुद्दा है और आम जनता का साथ दोगे तो जनता आपको साथ देगी, तो जनता आपको निकाल देगी। इसलिए ये आम समस्या जो है इसके लिए आपको लड़ना होगा, अपने हक के लिए लड़ रहे हो आप। और जब किसी का पर्सनल कोई नहीं है मैटर इसमें, क्योंकि फायदा किसी का नहीं है, आम आदमी का है। और सरकारी अस्पताल में बनता है, डॉक्टर बढ़ते हैं, दूसरा बनता है, तो आप गाँव के दूसरे सुमेरपुर के आसपास में बहुत पब्लिक को फायदा होता है। बाकी सरकारी प्राइवेट अस्पताल दूसरा, लेकिन सरकारी में तो फायदा होता है वो कहीं नहीं होता है। सुमेरपुर और आसपास के गांव से सम्माननीय गणमान्य अतिथि और प्यारे नागरिकों और समस्त बाजार के व्यापारियों, आज 15 तारीख को मंगलवार को अपने को यहाँ पे बैठने की आवश्यकता पड़ी, सुमेरपुर बंद करवाने की आवश्यकता पड़ी। ये चिंतन का विषय है, किसी को मजा नहीं आ रहा है इन भाइयों को, दीपक जी भाटी और जगदीश जी और पूरी टीम को या पूरे कार्यकर्ताओं को कि सुमेरपुर बंद करवाए, परंतु बहुत ही गंभीर में गंभीर विषय जो 8 दिन से ये दोनों भाई जवाई सुमेरपुर सतत संघर्ष समिति के अध्यक्ष दीपक जी भाटी और सुमेरपुर विकास मंच के अध्यक्ष जगदीश जी राजपुरोहित जी, दोनों भाई वहां पे 8 दिन से हॉस्पिटल के सामने आंदोलन कर रहे थे। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे जिले का हो, चाहे जोधपुर संभाग का हो, और जितने भी पुलिस प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार और ये आपके कलेक्टर साहब, क्या उनको नजर नहीं आ रहा था कि ये दोनों भाई आंदोलन कर रहे थे? और समस्त कार्यकर्ता, गांव के लोग रोज आ रहे थे, गणमान्य अतिथि रोज आ रहे थे। किसके लिए आंदोलन कर रहे थे? किसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे? गरीबों के लिए, जो मासूम बेचारे गरीब होते हैं, गर्भवती महिला होती है, वो डिलीवरी कहाँ करवाने जाएंगी? पैसे वाले तो होंगे, मध्यम वाले होंगे, वो तो वहां पे 50,000 लाख रुपए, गरीब आदमी 50,000 लाख रुपए कहां से लाएगा? इन्होंने जो ज्वलंत मुद्दा उठाया, तो प्रशासन का कर्तव्य दायित्व नहीं बनता है कि वो आकर के उसकी सुनवाई करे? कलेक्टर का, पाली जिले के कलेक्टर का दायित्व कर्तव्य नहीं बनता है कि वो आकर के समस्याओं का समाधान करे? सांसद पीपी चौधरी साहब का कर्तव्य दायित्व नहीं बनता है कि वो आकर के समस्या का समाधान करे? क्या तुम लोग साफा पहने और सम्मान करने के लिए तुम जनप्रतिनिधि बने हो? शर्म की बात है। जो समस्या आज से 4 साल पहले समस्या का समाधान होना चाहिए, आज भी नहीं हो रही है। आज भी समस्या वो की वही बनी हुई है। इनके लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज से कितने महीने पहले जो अपन ने वहां पे आंदोलन किया था, वहां पे जो मानसरोवर होटल के उधर जवाई सतत संघर्ष, जवाईपुर में बन रही 2022 की 12 महीने पहले की बात है, जब जवाई बांध पूरा खाली था। ध्यान देना भाइयों, पूरा खाली था। और वो मोटरें, मशीनें इन्होंने डिपार्टमेंट वालों ने जवाई बांध के नीचे अंदर डाल करके, कद्दू का जूस तो आपने पिया होगा, कद्दू का जूस पिया ना। परंतु मई जून में सुमेरपुर और आसपास के गांव में कादे का जूस पिया, कीचड़ कादे का जूस पिलाया। मैंने भी पिया, मुझे अनुभव है कादे का जूस कैसा होता है। फॉरेनर आ रहे हैं, वो लेपर्ड देख रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि कादे का जूस भी मिलता है हमारे यहाँ पे। क्यों पीना पड़ा कादे का जूस? उसका कारण है कि हमारे सुमेरपुर नगर और आसपास के ग्रामीणों का जो पीने का पानी है, वो आप बिलाड़ा भेज रहे हो, सोजत भेज रहे हो, जेतावल भेज रहे हो। इन भाइयों ने संघर्ष समिति, सुमेरपुर जवाई सतत संघर्ष समिति और सुमेरपुर विकास, इन्होंने बीड़ा उठाया था और मांग की थी कि हमारे को पीने की व्यवस्था कम से कम 1.5-2 साल तक पीने का रिजर्व होना चाहिए। आप सोचा, बिलाड़ा, जोधपुर, उसको जोधपुर से कनेक्ट करो और वो सांचौर से जो सीलू बांध है उससे कनेक्टिविटी करो, ताकि ये समस्या समाधान नहीं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो। अन्यथा क्या होगा, अगर ये आगे से आगे पानी सप्लाई करेंगे, टंकी खाली हो जाएगी 12 महीने में। 4 पानी तो किसानों को मिलना है, चलो वो अच्छी बात है,
पर पीने का पानी अगर नहीं होगा तो वही कादे का जूस पिलाएंगे। कद्दू के जूस में तो क्या होता है, काली मिर्च डाली जाती है और क्या डालते हैं उसमें, सेंधा नमक। कादे के जूस में इन्होंने है ना पाउडर डाल के छान के पिलाया है। उसके बाद में सड़कों का विषय हुआ, सड़कें टूटी फूटी थी, इन भाइयों ने मुद्दा उठाया, प्रशासन को चेताया और सड़कों का निर्माण हुआ। नंबर 2, उसके बाद में ये डॉक्टर वाला जो मैटर है, आज सुमेरपुर हॉस्पिटल में आइए गीता जी आइए। तो अभी फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। तो जो भी आपने देखा आगे वीडियो में, उनके भाषण वगैरह सुने हैं आपने, तो उनकी बात सही थी, जो उन्होंने बोली उनकी बात सही थी। क्योंकि जो भी सब कर रहे हैं लोग, वो कर रहे हैं तो अपने सुमेरपुर के लिए ही कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह होना ज़रूरी है। एक्सरे मशीन भी ला चुकी है, कभी 4 साल से मशीन आई हुई है एक्सरे की, तो उससे भी ऑपरेट करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है और सर्जन भी है। तो बाकी 3 डॉक्टर बैठे हैं, तो वो अपने नॉर्मल जनरल डॉक्टर हैं जो तब अपने बुखार वगैरह उनके लिए चेक करते हैं। बाकी कोई स्पेशली डॉक्टर नहीं है अपने सर्जन, तो उनके लिए बोले तो रोड पे तो आना ही होगा। बाकी ये मोर्चा को ऐसे नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये मोर्चा, तो नॉर्मल पब्लिक को रोड पे आके जो मोर्चा करना ही है ज़रूरी है, तो अपने हितों के लिए और सुमेरपुर के लिए। बाकी अमीर लोग और मर्जी वाले लोग तो कहीं भी जा सकते हैं हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने जो सुविधा कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग कहाँ जाए। बाकी नॉर्मल महिला के लिए भी देखें तो गर्भवती महिला के लिए तो डिलीवरी करवाए, तो अपने गरीब लोगों के कोई भी प्राइवेट में जाए तो कम से कम मान के 34-35 हज़ार रुपये तो लगते ही है। तो अपने गरीब लोग कहाँ से लाए, तो उसके हिसाब से ये बात सही थी उनकी जो। और बाकी भाषण तो आप सब ने सुन लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी बातें वगैरह, तो सहमत हूँ उनसे। तो ठीक है, चलो मैं करता हूँ ब्लॉग को ऐड, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आगे से आगे वीडियो शेयर करना, तो तभी सुमेरपुर को पता चल सके और अपने ये बात आगे तक पहुँच सके। तो थैंक यू और बाय।